नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पे। तो दोस्तों, ईएसआईसी की तरफ से एक ट्वीट आया है। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो ये है वो ट्वीट, और ये ट्वीट में हमको उन्होंने बोला है कि आपका ईएसआईसी डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है 15 मई 2020। मतलब ये जो ट्वीट है ये खास एम्प्लॉयर्स के लिए, मतलब कंपनीज के लिए है जो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे ईएसआईसी का डिपॉजिट करते हैं। तो उन्होंने एक नोटिस भी अटैच करी है। आइए देखते क्या है वो नोटिस में। ये वो नोटिस है, इसमें उन्होंने बोला है कि आप पहले 45 डेज का एक्सटेंशन आपको दिया गया था, लेकिन अब हमने उसको 75 डेज का कर दिया है। मतलब उनका कहना है कि आपका फरवरी का ईएसआईसी भरने का लास्ट डेट अब 15 मई हो चुका है। आपका मार्च का ईएसआईसी भरने का लास्ट डेट भी 15 मई ही है। ध्यान रखिएगा, फरवरी और मार्च दोनों का ईएसआईसी भरने की लास्ट डेट 15 मई कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट अटैच किया है। वो ट्वीट में उन्होंने एक खास जानकारी दी है। तो ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी ये जो स्कीम उन्होंने अनाउंस करी है, इसका फ़ायदा 3.49 करोड़ आईपीज को होगा। आईपीज मतलब इंश्योर्ड पर्सन्स, जैसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका इंश्योरेंस निकाला जाता है। साथ ही साथ 12,11,174 एम्प्लॉयर्स को होगा, इतने कंपनीज़ को ये स्कीम का फ़ायदा होगा। मतलब कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होगा, तो उनको डेट एक्सटेंशन करके मिला है, वो हमने उसके बारे में चर्चा करी है। हम इसके आखिरी के 3 पैराग्राफ में आते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि परचेस ऑफ मेडिसिन अलाउड कर दिया है ईएसआई बेनिफिशियरीज़ को। मतलब अगर आपकी कंपनी आपके नाम पे ईएसआई भर रही है तो आप कोई भी प्राइवेट मेडिकल से आप दवाइयाँ खरीद सकते हो आपके घर के आसपास के, और आपको उसका रिइम्बर्समेंट है वो मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल से दवाइयाँ खरीदो, बिल लो उसका, और बाद में आपको उसका रिइम्बर्समेंट मिलने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि ईएसआईसी के हॉस्पिटल से फिलहाल ये जो वायरस, मतलब ये बीमारी फैली हुई है, ये बीमारी के कारण लॉक्ड कर दिए। मतलब उधर वही पेशेंट एडमिट होते हैं ये बीमारी वाले। तो आपको अगर हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, आपको कोई और बीमारी है और आपको दवाइयाँ या फिर आपको ट्रीटमेंट लेनी है, तो आप सेकेंडरी हॉस्पिटल में जो उन्होंने प्रिस्क्राइब करे वही हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। मतलब जनरली कैसा होता है कि ईएसआईसी के आप बेनिफिशियरीज हो तो आप ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट लेते हो, लेना पड़ता है आपको, तो ही आपको वो बेनिफिट होता है। लेकिन ये केस में आपको क्या करना है कि आपको कोई सेकेंडरी हॉस्पिटल है जो ईएसआईसी ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, आपको रिइम्बर्समेंट मिल जाएगा। इसके साथ उन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोली है। उन्होंने ये बोला है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड, परमानेंट डिसेबल्ड हो चुके हैं लोग, या फिर जो रिटायर्ड है, मतलब ऐसे लोग जिनको स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि वो कुछ होते हैंडीकैप हो जाते काम करते हुए, या फिर कुछ लोग रिटायर्ड हो जाते, तो उनको ईएसआईसी स्कीम के लिए उनको बोला जाता है कि आप 10 रुपये पर मंथ भरो, तो 12 महीने का उनको 120 रुपया भरना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को फिलहाल लॉकडाउन के कारण वो भर नहीं पाए थे, इसलिए उनके जो मेडिकल बेनिफिट कार्ड है वो एक्सपायर हो चुके रहेंगे, तो भी वो ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब वो मेडिकल्स में खरीदी कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल्स में। ईएसआईसी हॉस्पिटल में तो वो अब कोई और बीमारी के लिए एडमिट नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे ये जो फिलहाल चाइना की बीमारी फैली है उसके कारण लोग एडमिट है। तो आप कोई सेकेंडरी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो उन्होंने ये बोला है कि ऑलमोस्ट 41 करोड़ का उन्होंने पेमेंट कर चुके हैं जो फिजिकल डिसेबल्ड है या फिर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए। तो ये जानकारी का उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि जो इंश्योर्ड प्रोटेक्शन, मतलब जिनका इंश्योरेंस निकाला है, ऐसे 3.49 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिला है, और 12,11,174 एम्प्लॉयर्स को इसका एडवांटेज मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल से दवाइयाँ खरीद सकते हो। साथ ही साथ ईएसआईसी के हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हॉस्पिटल फ़िलहाल आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर आपको कोई और बीमारी हो तो आप कोई और बीमारी के लिए आप किसी और सेकेंडरी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो जो ईएसआईसी ने प्रिस्क्राइब करे, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट लिया तो भी आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। घर से बाहर नहीं निकलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।